जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जब हम पहली बार नोएडा आए थे तो हमने सबसे पहले क्या बनाया था। हमने गैस भी नहीं खरीदी थी और ठाकुर जी को लेकर हम आ गए थे नोएडा। तो ठाकुर जी के भोग के लिए सबसे पहले मैंने पहले दिन बनाए थे पालक कोफ्ते की सब्जी। तो पालक को मैंने धो लिया था और धोकर अच्छे से पालक को कुकर में मतलब उबलने के लिए रख दिया था। साथ ही रख दिए थे आलू भी धोकर, क्योंकि आलू और पालक को मैं अलग अलग उबालती तो टाइम भी ज्यादा होता और मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी तो मैं कम समय में ये जल्दी इस तरह से काम करना बेटर समझती थी। तो इस तरह से मैंने ये पालक और आलू दोनों चीज को उबाल कर और तब तक मैंने आटे को मल लिया था। आटे को मैंने मलने के लिए मैंने पालक ऑलरेडी काट लिया था। आधे पालक की मैंने सब्जी बनाई थी और आधे पालक का मैंने पराठे बनाए थे। तो पालक को काटकर धोकर और आटे में बेसन, अजवाइन, नमक, मिर्च मिलाकर अच्छे से मल लिया था। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने आटे को बहुत ही अच्छे से मला था। इससे पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। आप भी इस तरह से मतलब आटे को गूंथेंगे ना तो आपके पराठे बहुत बढ़िया मतलब बनेंगे। तो इस तरह से आटे को मलने के बाद मैंने ढककर रख दिया था और इतनी देर में मेरे को और भी काम करना था। जब तक पालक और आलू उबल रहे थे ना तब तक मैंने ये आटा माल कर अच्छे से प्लेट से ढककर रख दिया था। इसके बाद ये पालक और आलू जो मेरे उबल गए थे तो मैंने उन दोनों को निकाल लिया। पालक को मैंने पीस लिया था मिक्सी जार में और आलू को छील कर उसके जैसे हम लोग आलू के पराठे बनाते हैं ना उसकी पिट्ठी तैयार करते हैं उस तरह से पिट्ठी तैयार कर ली थी। और टमाटर और प्याज की मैंने बना दी थी प्यूरी बनाने के बाद जो पालक था हमारा उसे भी मैंने अच्छे से पीस लिया था। तो प्यूरी और पालक दोनों को ही मैंने ये मतलब दोनों को पीस कर रख लिया था। रखने के बाद मैंने जो फिर उसके जो पिट्ठी होती है पिट्ठी के मैंने बॉल्स तैयार किए थे, यानी कि कोफ्ते तैयार कर लिए थे। पालक कोफ्ते तैयार करने के बाद इसको करेंगे हम डीप फ्राई करने के लिए सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं, आलू को अच्छे से फोड़ लेना है हाथों से और फोड़ने के बाद इसमें मसाले को ऐड करना है। लेकिन आलू को भी ऐसे फोड़ना है, बिल्कुल बारीकी से हमें आलू को फोड़ना है जिससे कि हमारे जो कोफ्ते हैं वो बढ़िया बने और पटे ना। तो हमें आलू को फोड़ने के बाद इसमें करना है मसाला ऐड। तो मसाले में हम क्या क्या डालेंगे वो आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि मैंने बेसिकली बताया तो सबसे पहले हम डालेंगे हरा कटा हुआ धनिया, जिससे कि टेस्ट भी अच्छा आता है और हमारे कोफ्ते भी बढ़िया बनेंगे। तो यहाँ ये मैंने हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया और इसी के साथ थोड़ा सा नमक वगैरह मसाला जो है वो जाएगा और इसके बॉल्स तैयार कर लेने हैं। इसमें बॉल्स के अंदर जो है अजवाइन और हल्की सी लाल मिर्ची या काली मिर्ची अगर आप डालेंगे तो आपके बॉल्स और भी बढ़िया बनेंगे। तो इस तरह से आप बॉल्स को तैयार कर सकते हैं। तो पहले तो मसाले को ही अच्छे से मिक्स करना। मसाला मिलने के बाद एक कटोरी में बेसन लेना है और हल्का सा पानी मिक्स करके उसे पतला सा घोल बना लेना है। और ये घोल क्यों बनाना है, क्योंकि जो हमने बॉल्स बना के रखे थे ना कोफ्ते, इसमें डिप करते हुए उसको डीप फ्राई करना है। तो इस तरह से मैंने कोफ्ते तैयार किए थे, लेकिन बेसन को भी अच्छे से पैटा लगाना है जिससे कि हमारे कोफ्ते है ना बढ़िया बने और जो जैसे फूलते हैं ना कोफ्ते उस तरह से फूले। तो इसलिए अच्छे से पैटा भी लगाना है। तो यहाँ मैं कोफ्तों को सेक लेती हूँ। ये एक एक कोफ्ता उठाकर और बेसन में डिप करके और ये सेक लेती हूँ। तो इस तरह से हमें सारे कोफ्ते सेक कर तैयार कर लेने हैं। सेकने के बाद आएगी इसके बाद ग्रेवी बनाएंगे, तब हम पालक कोफ्ते की सब्जी को तैयार करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें सारे कोफ्ते सेक कर रेडी रखने हैं। और ये जो कोफ्ते है ना इससे ये आप नॉर्मल भी खा सकते हैं पकौड़े के तौर पर। ये पकौड़े के तौर पर भी बहुत बढ़िया लगते हैं। आधे कोफ्ते मैंने ऊपर खड़े होकर सेके थे और आधे कोफ्ते मैंने नीचे बैठ कर सेके, क्योंकि उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे से ज्यादा खड़ा नहीं हो रहा था। तो मैंने नीचे बैठकर बाकी के कोफ्ते सेक कर तैयार किए और सब्जी और पराठे दोनों ही मैंने नीचे बैठकर बनाए। तो ये कोफ्ते बनने के बाद सब्जी की बारी आती है। तो सब्जी की ग्रेवी जो मैंने टमाटर की प्यूरी बनाकर रखी थी उससे मैंने ये सब्जी रेडी कर ली।
तो सब्जी मैंने किस तरह से रेडी की, पहले मैंने तेल को अच्छे से पका लिया था। तेल को पकाने के बाद जो टमाटर की प्यूरी थी वो उसमें डाली थी। प्यूरी डालने के बाद मैंने पालक को फिर डाला था, लेकिन उस प्यूरी में मसालों को अच्छे से भून लिया था। जैसे कि लाल मिर्ची मैंने आधी से भी कम चम्मच डाली थी, क्योंकि हरी मिर्ची मैंने ऑलरेडी डाली थी। और इसी के साथ मैंने आधे से भी कम चम्मच नमक मिक्स किया था और धनिया पाउडर मिक्स किया था आधा चम्मच। और इसी के साथ जो सब्जी मसाला होता है वो डाला था। उसके बाद ये जो सब्जी पककर जब तैयार हुई, उसके बाद लास्ट में मैंने पालक में कोफ्ते डाले और इस तरह से मैंने पालक कोफ्ते की सब्जी तैयार की। लास्ट मोमेंट्स पर मैंने डाला इसमें खटाई और ऊपर से और भी गरम मसाला वगैरह डालने के बाद ये सब्जी बहुत ही टेस्टी हो गई। इसके साथ मैंने बनाए पालक के पराठे और मसाला डालने के बाद सबसे मेन काम होता है मिलाने का, क्योंकि जब तक मसाला अच्छे से मिलेगा नहीं ना तब तक सब्जी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। क्योंकि सब्जी में मसाले को भी अच्छे से मिक्स करना भी होता है। मसाला डालने के बाद सब्जी को अच्छे से मिक्स करना भी होता है। तो इसी के साथ मैंने इसमें थोड़ा दही भी और थोड़ा मलाई भी डाली थी ग्रेवी में, जिससे कि सब्जी का टेस्ट दुगना हो जाए। फिर मैंने ये लंच बनाकर अपने हस्बैंड को दिया था और ये सब्जी मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और ये मैंने पालक के पराठे बनाए थे। तो ये मेरा आपको ब्लॉग कैसा लगा और कैसी लगी ये रेसिपी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।